हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, योर आइज सो ब्यूटीफुल का नेक्स्ट पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने देखा जहां चैन कहता है आगे आकर उसको चाइनीज़, इंग्लिश, जैपनीज, फ्रेंच सारी भाषाएं आती है, आपको क्या चाहिए। वांग जी जब ये सुनता है कि विंग को इतनी भाषाएं आती है, आप आगे, तो फिर ये इस छोटे से स्टॉल में क्या कर रहा है। आप चैन 2 कप चाय का लेता है और सोंगलेन और वांग जी को देता है। वांग जी जब चाय का सिप लेता है तो वह विंग की तरफ देखता है और कप को हल्का से ऊपर उठाकर कहता है, नाइस टी। विंग भी थैंक यू कहता है और सोंगलेन चैन से कहता है, आपके पास खाने में क्या है। चैन कहता है, हमारे पास दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूड़ी, छोले, रायता सभी है, आप क्या खाना चाहोगे। सोंगलेन कहता है, आपके पास पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसा कुछ नहीं है, स्नैक टाइप का। चैन कहता है, सर ये विलेज है, यहाँ लोग खाना खाते हैं, ये पिज़्ज़ा बर्गर नहीं, यहाँ लोग दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को खाना खाकर सो जाते हैं। ये सब आपको शहरों में मिलेगा, यहाँ नहीं। वांग जी सोंगलेन से कहता है, सोंगलेन तुम्हें अगर भूख लगी है तो यही सब खा लो जो इन्होंने बनाया है। सोंगलेन कहता है, ठीक है, ये सब फूड थोड़ा थोड़ा पैक कर दो। चैन सारे फूड को पैक कर देता है और सोंगलेन को बिल देता है। इसी बीच वांग जी चुपके चुपके विंग को देख रहा था, पर पता नहीं क्यों वांग जी ने जब से विंग को देखा उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हुआ। तो गाइस, यहाँ पर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि क्यों आखिर वांग जी को विंग को देखकर एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हो रहा है। और तो वांग जी पिछले 5 सालों से जिस पर्सन को ढूंढ रहा है, जिसकी आंखें देखकर वो बेहोश हो गया था, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा विंग था। अब आप सोच रहे होंगे कि विंग को जब वांग जी ने अमेरिका में देखा तो वो चाइना में क्या कर रहा है, और वो भी इस विलेज में और इस हालत में। तो ये हम आगे कहानी में देखेंगे कि हमारा विंग अमेरिका से यहाँ कैसे आया और क्यों इस हालत में है। और हाँ, विंग ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था, जिसकी वजह से हमारे वांग जी ने केवल विंग की आंखें देखी थी, बस। इसके सिवा न उसका फेस और ना ही कुछ और। तो अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब सोंगलेन वांग जी से कहता है, वांग जी उठो चलो, पर वांग जी की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ विंग पर जाके रुक गई। अब सोंगलेन वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और वांग जी को शेक करता है। वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो सोंगलेन की तरफ देखता है और अपनी जगह से खड़ा होता है और जाने लगता है और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी सोसाइटी के लिए निकल जाते हैं। वांग जी और सोंगलेन जब अपनी सोसाइटी में पहुंचते हैं तो उसके बाद सोंगलेन कहता है, वो स्टॉल वाला चैन तो सही मुंह बात भी नहीं करता और अपने आप से कह रहा था। पता है वांग जी क्या कह रहा था कि सर यहाँ पिज़्ज़ा बर्गर नहीं मिलता है, यहाँ तो सीधा साधा सिंपल फूड मिलता है। और वांग जी से कहता है, जाओ वांग जी, तुम पहले सावर ले लो, उसके बाद मैं सावर ले लूँगा। पर वांग जी तो अपने ही ख्यालों में था। सोंगलेन 2-3 बार वांग जी को आवाज़ देता है, तब जाके वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आता है। सोंगलेन वांग जी से पूछता है, वांग जी क्या सोच रहे हो। वांग जी कहता है, सोंगलेन मैं उस स्टॉल वाले के बारे में सोच रहा हूँ। क्या नाम था उसका। हाँ, विंग। सोंगलेन कहता है, क्या विंग, पर तुमने कब सुना उसका नाम। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ना तो हमने उससे उसका नाम पूछा, ना ही हमने उसे अपना नाम बताया, तो तुम्हें कहाँ से पता चला वांग जी। वांग जी उसका नाम वांग जी कहता है, अरे जब हम स्टॉल पर जा रहे थे ना, तभी वो दोनों आपस में एक दूसरे का नाम ले रहे थे, तभी मैंने उसका नाम सुना। सोंगलेन कहता है, ओह अच्छा, पर तुम क्या सोच रहे हो वांग जी। वांग जी कहता है, पता नहीं क्यों सोंगलेन, जब मैं उसके पास गया चाय का ऑर्डर देने के लिए, तो उसके फेरोमोन्स मुझे हल्के से ऐसे लगे कि शायद मैंने पहले भी उन फेरोमोन्स को इनहेल किया है। सोंगलेन कहता है, वांग जी क्या बात कर रहे हो तुम पहली बार चाइना आए हो और उनकी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि वो कभी अमेरिका गए होंगे। वांग जी कहता है, सोंगलेन तुमने एक बात नोटिस किया। सोंगलेन कहता है, कौन सी बात वांग जी। वांग जी कहता है, जिस तरह उसने हमें इंग्लिश में जवाब दिया, तुम्हें नहीं लगता कि इतनी अच्छी इंग्लिश यहाँ का एक भी पर्सन नहीं बोल सकता है। और उसने क्या कहा था कि इसको इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जैपनीज और चाइनीज इतनी भाषा आती है। ये सुनकर तो सोंगलेन भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो गया। तब सोंगलेन कहता है, हाँ यार, ये बात तो तुमने सही बोला, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। अब सोंगलेन कहता है, छोड़ो वांग जी, और अपना टावल उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद सावल लेके आता है और वांग जी से कहता है, जाओ अब तुम सावल ले लो, मैं तब तक खाना गर्म करता हूँ। और वांग जी अब अपना टावल उठाता है और वॉशरूम में चला जाता है। जब वांग जी शावर लेता है तो उसके आंखों के सामने एकदम विंग का चेहरा आने लगता है। उसकी वो स्माइल वांग जी के चेहरे पर खुद ब खुद एक छोटी सी स्माइल ला जाती है
और अब वो बाहर आता है और सोंगलेन और वो दोनों अपना डिनर एंजॉय करते हैं और जाकर अपने बेड पर सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग सुबह 5 बजे वांग जी उठता है और अपनी सोसाइटी से बाहर निकलता है और वो जॉगिंग करने चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद वो वापस आता है तो वो फिर विंग को देखता है जो सोसाइटी में हर हर एक रूम में जाकर मिल्क रख रहा था और डोरबेल बजा रहा था। वांग जी जब उसको देखता है तो पूछता है, विंग, तुम्हारा नाम विंग ही है ना? विंग कहता है, जी सर, मेरा नाम विंग है। वांग जी कहता है, तुम यहाँ सुबह सुबह और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? विंग मिल्क दिखाकर कहता है, मैं हर घर जाकर मिल्क सप्लाई करता हूँ। वांग जी कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, सर ये मेरी जॉब है। और फिर वो वांग जी से कहता है, सर मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे सिटी की तरफ जाना है, वरना मेरी बस छूट जाएगी और फिर मैं अपनी जॉब पर नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या इतनी सुबह सुबह? विंग कहता है, हाँ सर। इतना कहकर वो निकल जाता है। अब वांग जी अपने रूम में जाता है और शावर लेता है। अच्छे से फ्रेश होकर वो सोंगलेन को उठाता है और कहता है, सोंगलेन उठो और फ्रेश हो जाओ। सोंगलेन उठता है, फ्रेश होकर बाहर आता है और वांग जी से कहता है, वांग जी चलो आज हम कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं और हाँ थोड़ा बहुत खाने का सामान लाते हैं। वैसे भी हम कब तक बाहर का खाना खाएंगे और पता नहीं कितने दिन हमें यहाँ रहना होगा। वांग जी कहता है, ठीक है चलो। और वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वो भी सिटी की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो एक बड़े से मॉल के बाहर खड़े थे। वांग जी गाड़ी से उतरता है और सोंगलेन गाड़ी को पार्किंग में लगाता है। उसके बाद वो अंदर मॉल में जाते हैं। सोंगलेन एक बास्केट लेता है और उसमें डेली यूज वाले सामान को रख रहा था और वांग जी पूरे मॉल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक कॉफ़ी शॉप पर पड़ी और वो सोंगलेन से कहता है, सोंगलेन चलो पहले हम कॉफ़ी पी लेते हैं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सोंगलेन कहता है, हाँ चलो, वैसे भी हमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया। और वो कॉफ़ी शॉप के अंदर जाते हैं। सोंगलेन पहले एक खाली टेबल देखता है और उस पर जाके बैठ जाते हैं और वेटर को आवाज़ लगाते हैं। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और वो कहता है, यस सर, आपको क्या चाहिए? वांग जी कहता है, मुझे एक ब्लैक हॉट कॉफ़ी। और शुयान की तरफ देखता है और शुयान कहता है, मुझे एक कैपुचिनो चाहिए। वेटर ओके कहकर चला जाता है। अब जैसे ही वो कॉफ़ी लेकर आता है तभी उस वेटर का फ़ोन रिंग करता है और वो सामने खड़े विंग को बुलाता है और विंग से कहता है, विंग प्लीज़ ये कॉफ़ी 5 नंबर टेबल पर दे दो। देखो ना मेरा फ़ोन आ रहा है, तो क्या प्लीज़ तुम ये कॉफ़ी दे दोगे? विंग मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं दे दूँगा। और वो उसके हाथ से ट्रे लेता है और जाने लगता है। तभी विंग टेबल पर कॉफ़ी रखकर कहता है, सर आपकी कॉफ़ी। तभी सोंगलेन और वांग जी दोनों अपना सर उठाकर देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। सोंगलेन कहता है, विंग तुम? सोंगलेन और वांग जी को देखकर कहता है, आप? सोंगलेन कहता है, हाँ हम यहाँ शॉपिंग करने आए थे। विंग कहता है, ओके, तो आपकी शॉपिंग हो गई? सोंगलेन कहता है, हाँ हमारी शॉपिंग हो गई है, पर तुम बताओ, तुम यहाँ और ये वेटर के कपड़ों में क्या कर रहे हो? विंग कहता है, सर मैं यहाँ जॉब करता हूँ। सोंगलेन कहता है, क्या? पर क्यों? और तुम तो अपना स्टॉल भी तो चलाते हो ना? विंग कहता है, जी पर हमारा स्टॉल से पूरा खर्च नहीं चलता, इसलिए हम तीनों भाई बहन जॉब करते हैं। मेरी सीजे स्टॉल को दिन में संभालती है और हम 5 बजे के बाद मैं और चैन। ये सुनकर वांग जी कहता है, और तुम तो सुबह सुबह मिल्क भी सप्लाई करते हो ना? विंग कहता है, जी सर, आपको तो पता है ना आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि क्या बताऊँ। और फिर अगर हम अभी से अर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें अपने सीजे की शादी भी तो करनी है, चैन को पढ़ाना भी है। उसके लिए ये काम करता हूँ। सुबह 4 बजे से मैं पहले मिल्क सप्लाई करता हूँ, उसके बाद यहाँ काम करता हूँ और शाम को 7 बजे से अपने स्टॉल पर। वांग जी कहता है, तुम आराम कब करते हो? विंग कहता है, 12 बजे हमारा काम ख़त्म होता है और उसके बाद 3 बजे तक मैं आराम ही करता हूँ। अब विंग कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे और भी कस्टमर को देखना है। तभी वांग जी कहता है, विंग 1 मिनट। और वो विंग को रोककर कहता है, विंग क्यों ना तुम मेरी कंपनी में जॉब करो? विंग कहता है, मैं? पर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, इसी वजह से कोई कंपनी मुझे काम नहीं देती। वांग जी कहता है, पर विंग जो तुम्हारे पास है शायद वो किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आप क्या बोल रहे हो सर, मेरे पास ऐसा क्या है? वांग जी कहता है, विंग तुम्हारे पास लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा है जिससे तुम अच्छा अर्न कर सकते हो। विंग कहता है, सर आपका बोलने का मतलब क्या है? वांग जी कहता है, विंग तुम हमारे लिए ट्रांसलेटर का काम कर सकते हो। तुम्हें तो पता है ना हम यहाँ की भाषा नहीं जानते और हमारे यहाँ पर जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं वो सब यहाँ की लैंग्वेज में ही बात करना पसंद करते हैं।
और उनकी भाषा हमें समझ ही नहीं आती, तो हमें परेशानी होती है, तो तुम उनकी भाषा को समझ के हमें आसानी से समझा सकते हो। अब वांग जी विंग से कहता है, इसके बदले मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा। इतना सुनकर विंग एक हल्की सी मुस्कुराहट देता है और जाने लगता है। तभी वांग जी फिर विंग को आवाज़ देता है और कहता है, विंग इस बारे में सोचना ज़रूर। और विंग चला जाता है। सोंगलिन वांग जी को देखता है और कहता है, ब्रो ये सब क्या था? तुमने विंग को नौकरी का प्रपोजल दिया, वो भी खाली चाइनीज़ भाषा ट्रांसलेट करने के लिए, जबकि मैं जानता हूँ कि लगभग तुम्हें 8-10 भाषाएं तो आती है। और फिर भी वांग जी कहता है, पता नहीं सोंगलिन, जब मैंने कल विंग को देखा तो तब से उसके पास रहने का मन कर रहा है। तभी सोंगलिन कहता है, कहीं तुम्हें विंग से प्यार तो नहीं हो गया? पर फिर एक बात बता, उस आँखों वाली का क्या होगा? वांग जी ये सुनकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब थोड़ी देर में वो ऑफिस पहुँचते हैं और मिंग्याओ से कहते हैं, मिंग्याओ आज मुझे इस मिल्क कंपनी की पूरी सारी फाइल ला के दो। और शुयान से कहता है, शुयान सोंगलिन से कहता है, सोंगलिन तुम एक अच्छे से प्रिंट को तैयार करो। सोंगलिन ओके कहकर निकल जाता है और मिंग्याओ भी ओके सर कहकर निकल जाता है। अब करीब आधे घंटे बाद मिंग्याओ केबिन में आता है और कुछ फाइल वांग जी को देता है और कहता है, सर ये कुछ पुरानी फाइल है जो बड़े सर आके कभी कभी चेक करते थे। लैन कुरेन का नाम सुनकर वांग जी सोचता है और कहता है, डैड इन फाइल को चेक करते थे, पर क्यों? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ डैड तो किसी भी प्रोजेक्ट की फाइल को एक ही बार में फाइनल कर देते हैं। तभी मिंग्याओ कहता है, सर मैं जाऊँ? मिंग्याओ की बात सुनकर वांग जी अपनी सेंस में वापस आता है और मिंग्याओ से को कहता है, ठीक है तुम जाओ। और वो एक फाइल खोलकर बैठता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन उठाकर देखता है तो सीचेन का कॉल था। वांग जी फ़ोन उठाकर अपने गगा को ग्रीट करता है। उधर से सीचेन कहता है, वांग जी तुम ठीक हो ना? जब से तुम चाइना गए हो तुमने एक भी कॉल नहीं किया। वांग जी कहता है, सॉरी गगा, वो मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था। आप बताइए वहाँ कैसा चल रहा है और मॉम कैसी है? सीचेन कहता है, मॉम ठीक है वांग जी, और यहाँ पर भी ठीक है। और हाँ, चोंगचिंग सिटी कैसी लगी? वांग जी कहता है, ठीक है गगा, और आप बताइए आप ठीक है ना? वेंचिंग? सीचेन कहता है, मैं भी ठीक हूँ और वेंचिंग भी। आजकल वो मॉम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। इतना सुनकर वांग जी के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है और सीचेन कहता है, अच्छा वांग जी मैं बाद में कॉल करता हूँ। और वो अपना फ़ोन रख देता है। आज दोपहर के 1 बज चुके थे। सोंगलिन कैबिन में आता है और वांग जी से कहता है, वांग जी चलो लंच करते हैं। वांग जी भी कहता है चलो, और वो ऑफिस के बाहर स्टॉल पर आते हैं जहां वो यांगली को देखते हैं और वहीं पर अपने लिए फूड ऑर्डर करते हैं और आपस में बिजनेस से रिलेटिव बात भी कर रहे थे। अब शाम को 5 बजे विंग और चैन वहां पर आते हैं। यांगली चैन और विंग से कहती है, चैन मैं जाती हूँ और तुम अच्छे से संभाल लेना। तभी विंग कहता है, सीजे चैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यांगली विंग से कहती है, आचिन क्या बात है बताओ, क्या कोई परेशानी है क्या? विंग कहता है, नहीं सीजे ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे आप दोनों से बात करनी है। यांगली और चैन कहता है, बताओ विंग क्या बात है? विंग कहता है, सीजे आज जब मैं अपने वर्क पर था तब इस मिल्क कंपनी का ओनर मुझे मिला। उन्होंने मुझे जॉब का ऑफ़र दिया है और कहा है मैं तुम्हें अच्छी सैलरी भी दूंगा। तभी चैन कहता है, कौन सा जॉब ऑफ़र? और तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं है, तो तुम इतने बड़े कंपनी में कौन सा काम करोगे? विंग कहता है, सीजे चैन मैंने भी उन्हें यही बताया कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए ट्रांसलेटर का काम करूं। यांगली कुछ सोचती है और कहती है, आचिन अगर तुम्हारा मन है तो तुम कर लो। वैसे भी मैं जानती हूँ तुम सुबह से लेकर शाम तक कितना थक जाते हो, और अगर तुम्हारे पास एक स्टेबल जॉब रहेगी तो अच्छा ही है। चैन भी कहता है, हाँ विंग ये अच्छा है, तुम कल सुबह ही उनको हाँ कहोगे और तुम्हें आज के बाद ऐसे कई काम करने की ज़रूरत नहीं है। विंग हाँ में सिर हिलाता है और यांगली और चैन को हक करता है। अब अगली मॉर्निंग वांग जी उठता है और अपनी बालकनी में खड़ा होकर नीचे देखता है, पर आज विंग उसे दिखाई नहीं दिया। वो वॉल पर लगी वॉच पर टाइम देखता है और कहता है, अभी तो 5 ही बजे है, इसका मतलब वो आया नहीं या आके चला गया। और फिर वो वहाँ से रूम में आता है और वॉक पर चला जाता है। अब 9 बजे वांग जी ऑफिस आता है और कुछ फाइल चेक कर रहा था। तभी उसके डोर को कोई नॉक करता है और कहता है, मैं आई कम इन सर? वांग जी बिना नज़र उठाए कहता है, कम इन। विंग अंदर कैबिन में आता है और वांग जी को गुड मॉर्निंग सर कहता है। अब वांग जी अपना नज़र उठाकर
जब विंग को देखता है तो वो अपनी सीट से खड़े होकर कहता है, विंग तुम, इसका मतलब तुमने मेरा प्रपोजल मंजूर कर लिया। विंग कहता है, जी सर, मुझे आपका प्रपोजल मंजूर है। और विंग अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वांग जी को देता है और कहता है, सर मैंने केवल 10वीं पास की है, इसके अलावा मैंने आगे की पढ़ाई नहीं की है और ये मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स और मार्कशीट है, तो आप इन्हें देखकर ही मुझे जॉब पर रखना। वांग जी कहता है, इनकी ज़रूरत नहीं है और तुम आज से ही काम कर सकते हो। और वांग जी मिंग्याओ को बुलाता है और कहता है, 1 घंटे के अंदर मेरे ऑफिस में एक टेबल और चेयर की व्यवस्था करो, और हाँ, कंप्यूटर और लैपटॉप की भी। मिंग्याओ कहता है, सर। इस कैबिन में वांग जी मिंग्याओ की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आई। मिंग्याओ वांग जी का वो एंग्री फेस देखकर हल्का सा घबरा गया और वो केबिन से बाहर आ गया। तभी विंग कहता है, सर क्या मैं यहाँ आपके केबिन में बैठूँगा? वांग जी कहता है, हाँ, वैसे भी अगर जब भी मेरे लैपटॉप या मेरे कंप्यूटर पर कोई भी मेल आएगा तो क्या मैं बार बार तुम्हें बुलाऊंगा? इससे अच्छा तो यही है ना कि तुम इसी केबिन में रहो मेरे साथ। विंग अपना सिर झुकाता है और ओके कहता है। अब 1 घंटे बाद विंग का ऑफिस का पूरा सेटअप वांग जी के केबिन में ही हो जाता है और वांग जी कहता है, आओ विंग, और वो विंग को अपने साथ ले जाकर उस कुर्सी की तरफ इशारा करता है। पहले तो विंग नहीं समझता, नहीं, फिर वांग जी खुद ही उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे कुर्सी पर बिठा देता है। इस सडन एक्शन से विंग तो शॉक हो जाता है और सोचता है, ये सर ने क्या किया? अब 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता था। विंग रोज ऑफिस में वांग जी के पास ही बैठता था और विंग को देखता था। विंग कभी कभी वांग जी की तरफ देखता था तो वो वांग जी को एक हल्की सी मुस्कुराहट देता था। वांग जी को पता नहीं क्यों विंग जब भी देखता था तो एक ऐसा लगता था कि उसने विंग को पहले कहीं देखा है। अब नाइट में विंग अपने घर जाने को जैसे ही अपनी चेयर से उठा, तभी वांग जी के लैपटॉप पर एक ईमेल आता है जो कि चाइनीज़ में लिखा हुआ था। वांग जी जब देखता है कि उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आया है और वो चाइनीज़ में है तो वांग जी विंग से कहता है, विंग 1 मिनट। विंग कैबिन के गेट पर था, तभी विंग पीछे पलटता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, जी सर। वांग जी विंग को कहता है, विंग जरा इस ईमेल को चेक करना। विंग कहता है, जी सर, मैं अभी चेक करूँगा। अब विंग वांग जी के पास आता है और बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर वांग जी के लैपटॉप पर देखने लगता है, जिससे विंग का फेस एकदम वांग जी के फेस के सामने आ जाता है। जब वांग जी विंग का फेस अपने फेस के सामने देखता है तो उसके दिल में अजीब सी फीलिंग आती है और वो विंग का ही फेस देखने लग जाता है। विंग का फेस देखकर वांग जी थोड़ा आगे की ओर अपना फेस कर लेता है और जैसे ही विंग ईमेल पढ़कर वांग जी की तरफ टर्न होता है, वैसे ही विंग और वांग जी के लिप्स आपस में टकरा जाते हैं। ये देखकर विंग शॉक हो जाता है और सीधा ऊपर खड़ा हो जाता है और हड़बड़ाहट में कहता है, सर वो कुछ नहीं, ऐसे ही कंपनी की तरफ से मेल आया है। और वो केबिन से बाहर निकल जाता है और विंग अपने लिप पर हाथ रखकर सोचता है, क्या मेरी पहली किस वो भी लैन वांग जी के साथ? और फिर वो वही स्टॉल पर आता है और बिना चैन से बात करे बिना वही चेयर पर बैठ जाता है। इधर वांग जी भी सडन हुए किस से शौक में था और सोच रहा था, क्या विंग और मेरी किस हुई और उसके फेरोमोन्स मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है क्यों? और वो भी अपना लैपटॉप बंद करता है और अपने केबिन से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठता है और फिर अपने अपार्टमेंट की ओर निकल जाता है। इधर चैन विंग से पूछता है, विंग आज का काम कैसा था? पर विंग चैन का कोई भी सवाल का जवाब नहीं देते, वो चुपचाप उसी चेयर पर बैठा था। चैन विंग के लिए एक कप टी लेकर विंग के पास आता है और विंग को शेक करते हुए कहता है, विंग क्या हुआ, कहाँ खोए हो? और विंग अपनी सेंस में वापस आता है और चैन से कहता है, कुछ भी तो नहीं चैन, और टी का कप उठाते अपने मुंह की तरफ ले जाता है। चैन बताने ही वाला था कि टी गर्म है, पर तब तक विंग का मुंह जल जाता है। चैन कहता है, विंग क्या कर रहे हो? और उसे डांटते हुए कहता है, ऐसे चाय कौन पीता है? विंग जब सुनता है कि चैन उसे डांट रहा है तो विंग कहता है, मुझे लगता है मेरा बड़ा भाई बड़ा हो गया है, मेरा भाई बड़ा हो गया है जो अपने गगा को डांट रहा है। चैन कहता है, क्यों ना डांटूं जब मेरे गगा अपना ध्यान ही नहीं रखता? और अब विंग कहता है, मुझे गगा मत कहो, तुम विंग ही कहो। चैन कहता है, ठीक है विंग, पर अब बताओ क्या बात है, कहाँ खोए हो? विंग चैन से कहता है, कुछ नहीं, चलो अब काफ़ी देर हो गई है,
चीज़ें इंतज़ार कर रही होंगी। चैन कहता है हाँ चलो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। इधर वांग जी को देखते हैं, वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और डोरबेल रिंग करता है। सोंगलेन गेट ओपन करता है और वांग जी से कहता है वांग जी आज लेट क्यों हो गए हैं? चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने डिनर बना लिया है, तुम जल्दी आओ और डिनर कर लो। वांग जी सोंगलेन को कोई जवाब नहीं देता और अंदर आकर काउच पर बैठता है और उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान देकर सोंगलेन कहता है वांग जी क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? वांग जी सोंगलेन को कुछ भी नहीं बताता और अंदर बेडरूम में जाकर शावर लेके फ्रेश होकर बाहर आता है और सोंगलेन से कहता है चलो डिनर करते हैं। सोंगलेन डाइनिंग टेबल पर बैठकर वांग जी से कहता है वांग जी अब बताओ क्या बात है, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, बताओ ना क्या हुआ। अब वांग जी सोंगलेन की तरफ देखता है और कहता है सोंगलेन वो आज मेरी और विंग की किस हो गई। ये सुनकर सोंगलेन अपने ही ध्यान में कहता है ओह ये कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर वांग जी सोंगलेन को देखने लगता है। तब सोंगलेन जब सही से बात समझता है तो एकदम कहता है क्या तुम्हारे और विंग के बीच में किस हो गई? वांग जी हल्की सी मुस्कान देकर अपना सिर हाँ में हिलाता है और अब सोंगलेन कहता है पहले किसने किस किया, तुमने या विंग ने? वांग जी कहता है किसी ने भी नहीं, हमारी अचानक ही किस हो गई। सोंगलेन कहता है अचानक पर कैसे? अब वांग जी सोंगलेन को पूरी बात बताता है। इस पर सोंगलेन कहता है अच्छा ऐसे, मैंने तो सोचा। फिर कहता है छोड़ो अब डिनर करो। वांग जी जब सुनता है तो सोंगलेन से कहता है सोंगलेन तुमने क्या सोचा? सोंगलेन कहता है कुछ नहीं, डिनर करो। वांग जी कहता है सोंगलेन बताओ ना प्लीज़, तुमने क्या सोचा? सोंगलेन कहता है मैंने तो सोचा कि विंग या तुम विंग के पास गए और तुमने या विंग ने पीछे से तुम्हारा सिर पकड़ा और अपना लिप तुम्हारे लिप पर रख दिया। सोंगलेन कहता है अब डिनर करो और ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी वो लड़का है, ऐसी फीलिंग केवल लड़कियों के साथ ही आती है। अब दोनों डिनर करते हैं और फिर बाद में बेड पर लेटकर सोने लगते हैं, पर वांग जी को नींद नहीं आती और वो उठकर बैठ जाता है। फिर वो सोचता है मुझे नींद नहीं आ रही है तो चलो मैं ऑफिस का वर्क ही कर लेता हूँ, और वो टेबल से एक फाइल लेता है और बाहर हॉल में बैठ जाता है। जैसे ही वो फाइल खोलता है तो फाइल में से विंग की पासपोर्ट साइज फ़ोटो नीचे गिर जाती है। जब वांग जी की नज़र उस फ़ोटो पर जाती है तो वह फ़ोटो उठाकर देखता है और कहता है विंग की तस्वीर, पर यहाँ कैसे? तभी उसे याद आता है कि उस दिन विंग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर उसने वांग जी को दिया था, तो वांग जी ने भी वो डॉक्यूमेंट उस फाइल में रख दिया था। अब वांग जी उस फाइल को दोबारा बंद कर देता है और विंग की तस्वीर को गौर से देखने लगता है। सबसे पहले वांग जी की नज़र विंग के होठों पर जाती है और फिर से विंग के साथ हुई किस को याद करता है और फिर उसके होठों के नीचे वो मोल देकर वांग जी की हार्ट बीट बढ़ने लगती है और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वांग जी अपने दिल पर हाथ रखता है और सोचता है विंग की तस्वीर देखने से मेरे दिल की हार्ट बीट इतनी क्यों बढ़ गई। और फिर वांग जी की नज़र विंग की नज़रों पर जाती है और अचानक वो उन आँखों के बारे में सोचने लगता है और मन में सोचता है जब भी मैं विंग को देखता हूँ तो मुझे वो नज़रें ही क्यों याद आती है, क्यों? और फिर वो और गौर से उन नज़रों को देखने लगता है। अचानक वांग जी अपनी जगह से उठता है और वो डोर से एक ब्लैक कलर का मार्कर निकालता है और उस तस्वीर पर स्केच करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, यही आंखें हैं जो मैंने उस दिन देखी थी। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे वांग जी को केवल विंग की आंखें याद है। तो हम चलते हैं आज से 6 साल पहले। विंग लगभग 17 साल का था। विंग के मदर कांसा सेरेन और फादर वी चांसे चाइना में रहते थे। कांसा सेरेन का भाई ल्यूफेंग अमेरिका में रहता था। एक बार ल्यूफेंग चाइना आए थे। उस समय कांसा सेरेन की हालत ठीक नहीं थी। ल्यूफेंग ने कांसा सेरेन से कहा कि वो विंग को अपने साथ अमेरिका ले जाते हैं, वो ही उनकी परवरिश करेंगे, उससे अच्छे से पढ़ा लिखा कर यहाँ वापस चाइना भेज देंगे। वे चांसे जिनकी आर्थिक हालत भी उस समय ठीक नहीं थी तो वो मान गए और ल्यूफेंग जब विंग 10 साल का था तब वो अमेरिका ले आया था और विंग को अच्छे से पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब विंग 17 साल का हुआ तो उसके मदर और फादर की डेथ हो गई थी। उस दिन विंग ल्यूफेंग के घर से बिना ल्यूफेंग को बताए वहाँ से भाग गया। उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। वांग जी काफ़ी ड्रंक था और वो वहाँ रोड पर जा रहा था। अचानक वांग जी गिर गया।
जब विंग ने देखा कि वांग जी रोड पर गिरा है तो वो वांग जी को उठाता है और वांग जी बेहोश होने से पहले केवल विंग की आंखें ही देख पाया था और उसने विंग का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि विंग ने हैट लगा रखा था और मास्क पहना था। विंग वांग जी को हॉस्पिटल छोड़कर वहाँ से चाइना के लिए निकल जाता है। यहाँ पर हमारा ये छोटा सा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वांग जी रोड पर क्या कर रहा था और विंग को याद क्यों नहीं है कि वो वांग जी से पहले मिल चुका है। तो ये सब आपको स्टोरी में ही पता चलेगा, इसके लिए आपको स्टोरी को सुननी पड़ेगी। अब हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। वांग जी जब ये कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, यही आंखें हैं जो मैंने उस दिन देखी थी। उसके बाद वांग जी विंग के डॉक्यूमेंट्स निकालता है और उसमें देखता है तो उसमें अमेरिका के स्कूल का नाम लिखा हुआ था। वांग जी कहता है इसका मतलब, इसीलिए जब मैं विंग को अमेरिका में ढूंढ रहा था तो वो चाइना में था। वांग जी के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे जिनकी वजह से वो रात भर नहीं सोया। अब अगले मॉर्निंग सोंगलेन उठता है और अपने साइड में देखता है तो देखता है वांग जी नहीं है। वो बाहर हॉल में आता है और वांग जी को देखता है तो वांग जी के पास जाकर उसको टच करते कहता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या तुम्हारी आंखों पर सूजन क्यों है, क्या तुम सोए नहीं? वांग जी सोंगलेन की तरफ देखता है और कहता है, सोंगलेन विंग वही है जिसको मैं पिछले 6 साल से ढूंढ रहा था। सोंगलेन कहता है क्या, पर ये कैसे हो सकता है, विंग तो चाइना में। तभी वांग जी सोंगलेन की तरफ डॉक्यूमेंट करता है और कहता है ये देखो। सोंगलेन भी डॉक्यूमेंट चेक करता है और कहता है, वांग जी ये तो अमेरिका में रहता था। वांग जी कहता है हाँ सोंगलेन, इसीलिए तो ये हमें पिछले 6 साल से नहीं मिला। सोंगलेन कहता है, वांग जी ये अच्छी बात है ना कि तुम उसे जानते हो। वांग जी कहता है, सोंगलेन मैं तो जानता हूँ पर वो मुझे नहीं पहचान पाया। क्या उसने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? परायों जैसे व्यवहार क्यों करता है? सोंगलेन कुछ सोचता है और कहता है क्या पता उसे कुछ तुम याद ही ना हो, इसलिए। वांग जी अब कुछ सोचता है, अगर ऐसी बात है तो वो जब तक मुझे नहीं बताएगा कि मैं उसे याद हूँ या नहीं, तब तक मैं भी उसे नहीं बताऊंगा कि मैं उसको जानता हूँ। सोंगलेन वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी आज तुम आराम करो, आज ऑफिस में संभालूंगा। वांग जी कहता है ठीक है सोंगलेन, आज तुम ऑफिस चले जाओ। अब वांग जी अपने रूम में जाता है और फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करता है और सो जाता है। इधर विंग देखता है आज वांग जी ऑफिस नहीं आया। थोड़ी देर तो वो कैबिन में बैठता है और बार बार विंग की नज़र वांग जी की चेयर पर जाती है और सोचता है, वांग जी मैं नहीं चाहता कि मेरी मनुष्यत तुम पर पड़े। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पता चले कि मैं एक ओमेगा हूँ और साथ ही ये भी नहीं चाहता कि अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं वही इंसान हूँ जिसने तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़ दिया था और यहाँ चाइना आ गया था। गाइस, अब यहाँ पर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं कि विंग अमेरिका से भागा क्यों था और वांग जी को पहचान कर भी अनदेखा क्यों करता है। गाइस, हमारा विंग जैसा कि आपको पता है कि वो एक ओमेगा है। जब उसको उसकी मॉम डैड की खबर मिली तो उसका अंकल ल्यू फेंग विंग के कमरे में आता है और विंग को बताता है कि उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर विंग रोने लगता है और ल्यू फेंग उसे संभालता है। पर जब विंग के फेरोमोन्स ल्यू फेंग स्मेल करता है तो उसे अचानक क्या होता है और वो विंग को बैड तरीके से टच करने लगता है। विंग को जब इस चीज़ का एहसास होता है तो वो ल्यू फेंग से कहता है, ये आप क्या कर रहे हो अंकल, मैं आपका नेफ्यू हूँ। ल्यू फेंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नेफ्यू हो, मगर हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। तुम्हारी मॉम मेरी सौतेली बहन है और मैंने तुम्हें पाला है तो उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे मिलना चाहिए ना। और वो विंग को पीछे से टाइट करके हक करता है और उसकी सेंट को इनहेल करने लगता है। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर वहीं पड़ा एक फ्लावर पॉट उठाता है और ल्यू फेंग के सिर पर मार देता है। जब ल्यू फेंग नीचे गिरता है तो उसके सर से ब्लड आ रहा था और ये देखकर विंग घबरा जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद तो आपको पता है कि विंग उनको रास्ते में वांग जी मिला था और वो उसको हॉस्पिटल छोड़कर वहाँ से चाइना आ गया था। अब हम स्टोरी पर आते हैं। विंग ये सब सोच ही रहा था, तभी वांग जी का कंप्यूटर पर एक ईमेल आता है। विंग जब कंप्यूटर की आवाज़ सुनता है तो वो वांग जी की चेयर पर जाता है और उस ईमेल को पढ़कर विंग के फेस का रंग उड़ जाता है और वो तुरंत केबिन से बाहर निकलता है और सोंगलेन के पास जाता है और सोंगलेन से कहता है, सर
वांग जी सर कहाँ हैं? सोंगलेन विंग का फेस देखकर कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ? विंग कहता है, बताओ ना वांग जी सर कहाँ हैं? सोंगलेन कहता है, विंग वो अपार्टमेंट में है। ऐसा सुनते ही विंग सीधा ऑफिस से बाहर निकलता है और सीधे वांग जी के अपार्टमेंट पहुंचता है और डोरबेल रिंग करता है। वांग जी के कानों में जब ये आवाज़ जाती है तो वो गेट खोलता है और विंग को देखकर कहता है, विंग तुम यहाँ, और अंदर आकर काउच पर बैठ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, सर आपका फ़ोन कहाँ है? वो इधर उधर देखता है। फिर वांग जी कहता है, वो बेडरूम में है। और वांग जी ये सब आंखें बंद कहकर ही कह रहा था क्योंकि उसको अभी भी नींद आ रही थी। विंग फटाफट अंदर बेडरूम में जाता है और वांग जी का फ़ोन लेकर आता है और वांग जी से कहता है, सर ये ईमेल चेक करें। वांग जी आंखें खोलकर देखता है और कहता है, विंग ये क्या लिखा है? ये तो चाइनीज़ में लिखा है और तुम्हें तो पता है ना मुझे चाइनीज़ नहीं आती। विंग कहता है, सर मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वांग जी काउच से उठता है और खड़ा होकर किचन की तरफ जाता है और एक गिलास पानी लेता है। तभी विंग कहता है, सर इसमें किसी ने आपको धमकी दी है और कहा है इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो। वांग जी जब ये सुनता है तो अचानक उसके हाथों से गिलास छूट जाता है और वो दौड़कर विंग की तरफ आता है और विंग के हाथ से फ़ोन छीनता है और कहता है, क्या इसमें क्या लिखा है? दोबारा बताओ। विंग कहता है, सर इसमें लिखा है इस प्रोजेक्ट से दूर रहो वरना तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। वांग जी उठता है और वो गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देता है। विंग जब ये देखता है तो वो घबरा जाता है और कुछ देर बाद देखता है तो वांग जी गुस्से में सारे घर के सामानों को तोड़फोड़ कर रहा है। विंग जब ये देखता है तो वो वांग जी को आवाज़ देता है पर वांग जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। विंग जल्दी से जाकर वांग जी को रोकने के लिए उसे हक कर लेता है। वांग जी की आंखें गुस्से में रेड हो जाती है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसे आज से 3 साल पहले जो हुआ था वो याद आ जाता है। विंग कहता है, सर क्या हुआ बताओ मुझे, सर क्या हुआ? ये क्या है और ये कौन है सर जो ये मेल भेज रहा है? वांग जी विंग से हटता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है, अगर मुझे पता होता विंग तो मैं उसे कब का मार डालता, मगर मुझे कुछ पता नहीं है। और वो ज़ोर से अपना हाथ मिरर पर मार देता है और वांग जी के हाथों से ब्लड निकलने लगता है। विंग खून देकर कहता है, सर आपके हाथ से ब्लड आ रहा है। और खून देकर विंग बेहोश हो जाता है। जब वांग जी देखता है कि विंग बेहोश हो गया है वो विंग के पास आता है और विंग के गालों को टच करता है पर विंग कोई जवाब नहीं देता। वांग जी विंग को उठाता है और वो विंग को अपने बेडरूम में ले जाता है। तभी सोंगलेन आता है और वो घर की हालत देखता है और वांग जी चिल्लाता है और वो बेडरूम में आता है तो वो वांग जी से कहता है, वांग जी ये तुमने विंग के साथ क्या किया? वांग जी घबरा कर कहता है, मैंने विंग के साथ कुछ नहीं किया, वो पता नहीं बेहोश हो गया। और सोंगलेन जब वांग जी का हाथ देखता है तो कहता है, वांग जी ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, पहले तुम डॉक्टर को बुलाओ। सोंगलेन डॉक्टर को कॉल करता है। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ आता है। पहले विंग को चेक करता है और उसे एक इंजेक्शन देता है और वांग जी की भी ड्रेसिंग करता है। तब वांग जी कहता है, डॉक्टर विंग को क्या हुआ? डॉक्टर कहती है, कुछ नहीं, वो लगता है किसी चीज़ को देखकर डर गया जो वो बेहोश हो गया। घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अब हम इधर देखते हैं। जब शाम को चैन अपने स्टॉल पर आए तो कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि सर ने जो नया एम्प्लॉय रखा है ना, आज पता नहीं क्यों वो घबरा कर यहाँ से भाग गया। चैन ने जब उनकी बात सुनी तो उसे अंदाज़ा हो गया कि ये विंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। चैन अपना फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल करता है। विंग के पॉकेट में विंग का फ़ोन रिंग कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो वांग जी फ़ोन पिक करता है। वांग जी की आवाज़ सुनकर चैन कहता है, कौन हो तुम और मेरे गगा कहाँ है? गगा सुनकर वांग जी कहता है, चैन कहता है, तुम कौन हो? मेरे गगा कहाँ है? गगा चैन कहता है, मेरा मतलब विंग। गाइस यहाँ पर विंग ने चैन का नाम आसिन के नाम से सेव कर रखा था। इस वजह से वांग जी चैन को नहीं पहचान पाया था। वांग जी कहता है, चैन वो करते करते वो कुछ नहीं बोल पाया। तभी चैन कहता है, बताओ मेरे भाई कहाँ हैं? तभी सोंगलेन फ़ोन लेता है और वो चैन से कहता है, चैन वो विंग की तबीयत ख़राब हो गई है तो वो मेरे अपार्टमेंट पर है। अब चैन ये सुनता है तो वह अपना फ़ोन रखता है और यांगली को कॉल करता है और आचिन की तबीयत ख़राब है और वो दोनों वांग जी के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। वांग जी विंग के पास ही बैठा था और उसके माथे को सहला रहा था। तभी यांगली और जनसा
वो सॉरी चैन वहाँ आते हैं और विंग विंग कहकर सीधा अंदर आते हैं। चैन सीधा जाता है और वांग जी का कॉलर पकड़कर कहता है, तुमने विंग गगा के साथ क्या किया? गाइस, यहाँ पर चैन विंग के कपड़ों पर लगे ब्लड की वजह से डर गया था, इसलिए उसने वांग जी का कॉलर पकड़ा था। वांग जी अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, मिस्टर चैन, मैंने विंग के साथ कुछ नहीं किया, और चैन का हाथ हटा देता है। और यांगली कहती है, मिस्टर लैन, क्या हुआ मेरे भाई को? वांग जी कहता है, सॉरी पर मुझे नहीं पता कि विंग को क्या हो गया। वांग जी फिर से कहता है, डॉक्टर बता रही थी कि वो डर गया है, पर मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों डर गया। तभी यांगली विंग के कपड़ों पे लगे ब्लड और वांग जी के हाथ पर बंधी बैंडेज को देखकर कहती है, मुझे लगता है विंग ब्लड देखकर डर गया, क्योंकि जब भी वो ब्लड देखता है तो वो ऐसे ही बेहोश हो जाता है। और वो विंग के माथे पर हाथ फेरती है और कहती है, आसीन आसीन उठो आसीन। पर विंग कोई जवाब नहीं दे रहा था। वांग जी कहता है, मिस। तभी यांगली कहती है, मेरा नाम यांगली है। वांग जी कहता है, मिस यांगली, तब तक हम लोग बाहर बैठते हैं जब तक कि विंग होश में नहीं आ जाता। यांगली सिर हिलाकर कहती हूँ, और वो उठकर बाहर आ जाती है और चैन भी उसके साथ बाहर आ जाता है। अब वो सारे लोग हॉल में बैठते हैं। तब तक सोंगलेन सारी सफाई कर दी थी और वो फ्रेश होने चला गया था। जब वो फ्रेश होकर बाहर आता है तो वो देखता है वांग जी, चैन और उसके साथ में एक और गर्ल बैठी है, तो वो समझ जाता है कि शायद ये उसकी सिस्टर है। सोंगलेन बाहर आकर यांगली को हेलो कहता है और चैन की तरफ देखकर कहता है, तुम और यहाँ? चैन कहता है, हम अपने भाई के लिए आए हैं। तभी वांग जी कहता है, सोंगलेन सबके लिए कॉफ़ी बनाओ। सोंगलेन कहता है, ठीक है, और वो किचन में चला जाता है। अब वांग जी यांगली से पूछता है, मिस यांगली, विंग हमेशा ब्लड देखकर ऐसे ही बेहोश हो जाता है क्या? यांगली कहती है, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने विंग को अभी 6 साल पहले ही देखा है। हमें नहीं पता कि उससे वो पहले से ही होता है या बाद में पहले से होता है या नहीं। वांग जी कहता है, क्या विंग आपका भाई है और आपको पता नहीं है? यांगली कहती है, मिस्टर लेन, वो हिचकिचाते हुए कहती है, वो विंग हमारा सगा भाई नहीं है। विंग 6 साल पहले ही हमें मिला था। वो बहुत बुरी हालत में था, बुखार से उसका पूरा बदन तप रहा था और वो बहुत कमज़ोर भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया था। एक दिन वो लड़खड़ाते हुए मुझे रास्ते में मिला। मैंने जब देखा कि विंग गिरने वाला है तो मैंने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आया है, पर फीवर की वजह से वो कुछ भी नहीं बता पाया और बेहोश हो गया। फिर मैं और चैन उसे अपने घर ले गए। हम दोनों भाई बहन का भी कोई नहीं है, इसलिए रात भर मैंने विंग का ध्यान रखा और सुबह जब उसका फीवर उतरा तब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और वो कहाँ से आया है, और उसने हमसे कहा कि उसका नाम विंग है और उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने कहा, हमारा भी कोई नहीं है। तुम चाहो तो आज से तुम हमारे साथ रह सकते हो। और आज वो मुझे अपनी सीजे और चैन को अपना भाई मानता है। तभी सोंगलेन कॉफ़ी लेकर आता है और वह सबको कॉफ़ी देता है और वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मैं अभी आता हूँ। और वो बेडरूम में जाता है तो देखता है विंग बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था। वांग जी उसके पास जाता है और उन शब्दों को सुनता है तो विंग कह रहा था, अंकल छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ो। वांग जी जब सुनता है तो विंग को शेक करते हुए कहता है, विंग उठो उठो विंग। और विंग अपनी आंखें ओपन करता है और उस कमरे को देखकर कहता है, मैं कहाँ हूँ? वांग जी कहता है, विंग तुम मेरे घर पर हो। और विंग बेड से उठने लगता है और कहता है, मुझे जाना होगा, मेरी चीज़ें परेशान हो रही होंगी। वांग जी कुछ बोलने ही वाला था तभी वो बाहर आकर देखता है तो विंग अपनी चीज़ें को देखकर हैरान हो जाता है। यांगली अपनी जगह से उठती है और विंग को हक करके कहती है, आचिन तुम कैसे हो? विंग कहता है, सीजे आप, मैं ठीक हूँ सीजे। और यांगली से कहता है, सीजे चलो हम घर चलते हैं। यांगली कहती है, ठीक है आचिन चलो। और फिर वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर लैन अब हमें निकलना होगा। वांग जी कहता है, ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा, और वैसे भी इस समय आप तीनों का अकेला जाना सही नहीं होगा। और वो सोंगलेन कहता है, सोंगलेन गाड़ी की चाबी दो। तभी सोंगलेन कहता है, नहीं वांग जी तुम रहने दो, तुम आराम करो, वैसे भी तुम्हारे हाथों में चोट लगी तो मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं सोंगलेन,
मैं जाऊंगा। ऐसे ही दोनों कहने लगे, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तभी विंग कहता है तुम दोनों चलो। इस पर यांगली कहती है हाँ मिस्टर लेन, सोंगलेन तुम दोनों ही चलो। अब सोंगलेन और वांगजी विंग, यांगली और चैन को उनके घर छोड़ने गए।